ओके, गुड मॉर्निंग दोस्तों। सेकंड सैटरडे की छुट्टी है आज। वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो ये वैसे तो केवीएस का अपडेट नहीं है, लेकिन ये बहुत जरूरी पार्ट है, ठीक है ना। देखो, हम हमेशा हर किसी से ये कमेंट में या फिर कहीं ना कहीं पूछते रहते हैं कि आपकी सैलरी कितनी होगी, और आज नहीं कल आपको सीखना ही है, ये तो तय है ना। और सीख तो जाओगी, लेकिन अगर आप आज अपने आप सीख लेते हो तो आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, और आप पे स्केल से, पे स्केल तो नोटिफिकेशन में लिखा होता है, बेसिक पे जिसे कहते हैं, बेसिक पे से आप बता सकते हो कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो ये वीडियो मैंने सजेशन मांगा था, तो आप लोगों ने वोट किया, तो आप जीत गए, ठीक है ना। मेजोरिटी तो हर जगह जीतती है, ठीक है, वोट्स में मेजोरिटी, ठीक है, क्योंकि शब्दों का बहुत खेल है यहाँ, पता नहीं क्या हो जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको केवी की सैलरी स्लिप पीआरटी की शो करूंगा, ठीक है ना, जिसमें मैं दिखाऊंगा कि कैसे क्या कैलकुलेशन होती है, और उस कैलकुलेशन को समझ के हम टीजीटी पीजीटी सबकी सैलरी निकाल लेंगे, प्रिंसिपल की निकाल लेंगे, जिसकी चाहो उसकी निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो एंजॉय करो इस वीडियो को और बहुत ही प्यार दो। और मैं बस सिर्फ इसलिए डाल रहा हूँ कि आप चीज़ें सीख सके, ताकि आपको कभी मतलब हर समय किसी से पूछना ना पड़े, क्योंकि सीखना तो है ही, और सीखोगे तो हमेशा काम आएगा, ठीक है। थैंक यू। ओके बच्चों, तो ये एक केवीएस पीआरटी टीचर की सैलरी स्लिप है, मेरी नहीं है, ठीक है ना। ओके ना, ठीक। तो चलो देखो, पीआरटी की है। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है, ताकि आप अपने आप कैलकुलेट कर सको, ठीक है ना, आपको किसी से पूछना ना पड़े। तो देखो, एक होता है बेसिक पे, दिखा। अब पीआरटी की जगह टीजीटी हो, कुछ भी हो, आप कैलकुलेशन कर सकते हो। समझने की कोशिश करना, बहुत आसान है, पेन कॉपी ले लेना चाहे, ठीक है ना। तो बेसिक पे है, इसका है 38,700। आपका जब लगेगा तो 34,500 लगेगा, या सबके पे स्केल नोटिफिकेशन में दे रखे हैं, ठीक है ना। तो जो भी बेसिक पे होगा, हम इसको रेफरेंस मान के चलते हैं और फिर समझाते हैं, ठीक है। तो बेसिक पे है 38,700, ठीक है ना। नीचे देखो, यहाँ पे एंड अलाउंस वाले सेक्शन में देखो, ठीक है, 38,700 आपका बेसिक पे है। अब आपको मिला डीए, क्या मिला, डीए। और आपको पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है ना, डीए अब कितना हो चुका है, 31%। कितना हो चुका है, 31%, ठीक है ना। इस 2021 जून जुलाई से हो चुका है 31%, ठीक है। तो ये इनकी, लेकिन हो तो पहले चुका है जून जुलाई में, लेकिन अभी तक अक्टूबर तक सैलरी 28% के हिसाब से मिल रही थी। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। 28% से फिर कितना हो गया, पहले था 17% डीए, फिर 11% और बढ़ा, कितना हो गया 28%, और फिर 3% बढ़ के अब हो चुका है 31%, ठीक है ना। तो समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूँ। ये 28% पे है, तो 38,700 पे जो डीए मिला है इनको, वो मिला है 28%। तो 38,700 का 28% निकाला तो 10,836 हो गया, ठीक है ना। यानी कि आपकी जो भी बेसिक पे नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखी होगी, मान लो 34,500 मेंशन करी है पीआरटी के लिए, तो उसका 31% आपको डीए मिलेगा, यानी कि ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास डीए मिलेगा। तो 34,500 में वो 10,000 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 44,000 हो जाएगा। अब आपको मिलेगा टीए, टीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस एक कॉमन टर्म है, ये बहुत जगह यूज़ होती है। मानो आप जैसे एलटीसी लेते हो, घूमने जाते हो, तो तब भी आपको टीए मिलेगा, वो एक अलग चीज़ है। सैलरी में जो टीए मिलता है उसकी बात करते हैं। सैलरी में टीए मिला आपको 3600, ठीक है ना, ठीक है। ये फिक्स होता है, और ये हर किसी जगह के हिसाब से होगा, ठीक है ना, कि वहाँ कितनी खर्चा है, महंगाई है। अब आता है डीए ऑन टीए, मतलब डियरनेस अलाउंस टीए पे भी मिलेगा। अब सरकारी मेहमान हो, कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना। डीए ऑन टीए क्या होगा, फिर वही डीए कितना है, इसका डीए है 10,836, उसका 28% मिला है, क्योंकि डीए तो 28% है, चाहे किसी पे भी लगे, ठीक है ना। तो अभी मैं आपके लिए एक प्रैक्टिकल कैलकुलेशन करके समझाऊंगा, आप समझना, ठीक है ना। तो डीए ऑन टीए कितना है, 28%, ठीक है। 10,836 का 28%। फिर मिलेगा एचआरए। एचआरए का अगर आप वीडियो बनाना चाहते हो तो मुझे बता देना। एचआरए में कैटेगरी होती है कि हर जगह का एक एचआरए नहीं होता, जगह की महंगाई के हिसाब से एचआरए अलग अलग होता है, कहीं पे 24%, कहीं पे 15, ऐसे करके, ठीक है ना। तो वो एक अलग उसमें बनाएंगे, ठीक है ना। तो आपको एचआरए मिलेगा। अगर आप स्टाफ क्वार्टर्स लोगे तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा,
ठीक है, बात वही है। अगर आप बाहर रूम रेंट पे लोगे तो आपको HRA मिलेगा, और HRA मिलने के लिए आपको रूम का रेंट एग्रीमेंट वगैरह, मकान मालिक का पैन कार्ड, ये सब सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो छोड़ो, नहीं करना पड़ेगा, वो फिर इनकम टैक्स में बाद में सबमिट कर देना, ठीक है। अब आता है नेशनल पेंशन स्कीम। अब देखो होता क्या है, आपको पता है पेंशन तो खत्म कर दिया, अब स्टार्ट कर दिया एनपीएस। एनपीएस में क्या होगा, सिंपल सा कंसेप्ट है। सरकार ने देखो यहाँ पे कितने डाले, इन के 4,954 रुपीज़ सरकार का शेयर है, यानी कि टोटल करके इनका हो गया 60, ग्रॉस सैलरी हो गई 66,064 रुपीज़, ठीक है ना। अब आता है डिडक्शन में। डिडक्शन में केवीएस एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम 60 रुपये, प्रोफेशन टैक्स 200 रुपये। अब आते हैं यहाँ पे, तो देखो दिमाग लगाना, 4,954 गवर्नमेंट ने आपको आपके में एनपीएस में डाले, और इतना ही आपकी सैलरी में से कटेगा, यानी कि गवर्नमेंट का जितना शेयर होगा उतना ही आपकी सैलरी से कटेगा। और एनपीएस में भी क्लॉज होता है कि आप शेयर कटवाना चाहते हो नहीं चाहते हो, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है ना। तो वो भी डिटेलिंग मुझे पता है, चाहिए होगा तो अगर कोई पूछ सकता है, ठीक है। तो ये डिडक्शन में आ गया 10,168, तो ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शन को माइनस कर दिया। तो ये कैलकुलेशन आपको समझ आई। अब हम एक कैलकुलेशन पेन और कॉपी में करेंगे पीआरटी के लिए, ठीक है ना, फिर आपको पूरा डिटेल में समझ आ जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं हम पीआरटी के लिए, ठीक है ना। ऐसे ही आप टीजीटी के लिए कर सकते हो, पीजीटी के लिए कर सकते हो, किसी के लिए भी कर सकते हो। और ये मैं इसलिए नहीं सिखा रहा कि आप लोग सैलरी देख के अमेज हो, वो तो आप हो सकते हो, आपका राइट है, लेकिन मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि आपको ये आज नहीं कल सीखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। पीआरटी का बेसिक पे मान लिया 35,400, और यही होता है, ठीक है। जब आप लगोगे तो 35,400 पे लगोगे, फिर हर साल इंक्रीमेंट होता जाएगा, ठीक है ना। जो मैंने एम्प्लॉय का दिखाया था 38,700, वो भी 35,400 पे लगा था, ठीक है। अब डीए करंट हो चुका है 31%, तो आपको 35,400 का 31% मिलेगा। जो भी बेसिक पे होगा कैलकुलेशन ऐसे ही चलेगी। तो आपको ये मिल गया डीए। अब मिलेगा आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो हमने वही मान लिया 3600, ऑलमोस्ट इतना ही मिलता है, 3600, 3000 और इससे थोड़ा सा ऊपर नीचे, ठीक है ना, इतना ही मान लिया, ठीक है। 100-200 में आपको वैसे भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब आता है डीए ऑन टीए, और डीए तो 31% ही होता है। डीए 31% ही होगा हर जगह, चाहे किसी जगह चले जाओ, ठीक है ना। तो डीए ऑन टीए भी 31%, तो डीए जो भी टीए था, टीए का 31%, तो 3600 का 31% इतना आ गया, ठीक है ना। अब आते हैं एनपीएस में। एनपीएस होता है 10% ऑफ बेसिक पे प्लस अदर्स। जैसे उस एम्प्लॉय का था 4915 के अराउंड, ठीक है ना, तो आप लोगों का होगा 4700 के अराउंड स्टार्टिंग, ठीक है ना। इतना ही होगा, इससे 100-200 ऊपर नीचे होगा, इससे भी आपको फर्क नहीं पड़ता। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, ये इन सबको ऐड करने के बाद आ गया 55,790, क्या आ गया 55,790। अब बारी आती है डिडक्शन की। डिडक्शन में क्या होता है, देखो डिडक्शन में होता है गवर्नमेंट ने जितना आपको एनपीएस दिया है उतना ही आपका शेयर होगा, यानी कि 4700 गवर्नमेंट का शेयर, तो 4700 आपका शेयर, तो टोटल डिडक्शन हो गया 9,400। और बाकी आपने देखा था केवीएस वेलफेयर पे जा रहा था 60 रुपीज, और प्रोफेशन टैक्स जा रहा था 200, वो छोड़ दो, 100-200 रुपये से आपको फर्क नहीं पड़ता, टोटल 500 भी हो जाएंगे। अब नेट सैलरी आपको कितनी मिलेगी, जितना आपका टोटल सैलरी है उसमें से डिडक्शन को माइनस कर दो, तो 46,390। अब सुनना, अब ये 46,390, एक मिनट, अब ये 46,390, एक मिनट में आप ऐड कर दो एचआरए। क्या ऐड कर दो, एचआरए। एचआरए का अपना अपना कैटेगरी है, मान लो 15% है, 24% है। जैसे आपको पता होना चाहिए दिल्ली में 24% है। देखो ये शहर की महंगाई के हिसाब से, जहां महंगा है वहां 24, और जहां सस्ता है वहां पे और कम, ठीक है ना। तो एचआरए मान लो दिल्ली में 24%, और 24% किसका, बेसिक पे का, तो 35,400 का 24%, तो आप करते हो तो कितना हो जाएगा, 35,424, 4 चौक 16 की 4 से लोगे, 4 5 20 की हासिल 2, 4 3 12 2 14, 2 चौक 8, 2 5 10 का 0 हासिल 2 3 6 और 1 7, 6 8 4 8, मतलब इसमें 8,486 इतने रुपए और मिलेंगे। 6 9 6 17, 1 4 7 8, 8 6 14 की 4 हासिल 1 5। तो अगर आप दिल्ली में रहने वाले हो और आपको दिल्ली पहुंच जाते हो केवीएस में, या पहली पोस्टिंग दिल्ली मिलती है, तो आपको इतना एचआरए और मिलेगा, जो कि आपके लिए फ्री का है। क्यों, क्योंकि आपका तो घर है वहां पे, ठीक है ना। तो आपका घर है तो आपको एचआरए वो फ्री का मिलेगा। तो आपको 46,000, तो 44,000 से ज्यादा और 47,000 से कम,
इसके बीच की सैलरी मिलेगी, ठीक है ना। और मैंने कैलकुलेशन आपको करके दिखा दी, और आप चाहो तो अपने आप खुद भी करके देख सकते हो ना। बस अब यही चीज आप अगर आज नहीं सीखोगे, हमारे साथ ऐसे बहुत एम्प्लॉय थे, मैं उनका फैक्टर नहीं कह रहा, कईयों को, बहुतों को मतलब अवेयरनेस नहीं है, पता ही नहीं है कि कैलकुलेशन कैसे हो रही है। लेकिन आपको सीखना है, क्यों? क्योंकि सीखा हुआ बहुत जगह काम आएगा। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरोगे वहां आपके काम आएगा, हर जगह काम आएगा, ठीक है ना। तो एंजॉय करो और शेयर करो। थैंक यू।